इस बेहतरीन और एंटिक मूवी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और शुरुआत में हम जैक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ऐसे ही निठल्ला साला घूम रहा था, लेकिन वो जुए में अपनी बाजी जीत लेता है और वो टाइटैनिक की टिकट दांव पर लगी थी वो हासिल कर लेता है। टाइटैनिक दोस्तों उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज था और ऐसा जहाज दुनिया में और कोई भी इसके सिवा नहीं बना था। और टाइटैनिक अपनी पहला सफर शुरू करने वाला था और हमारा जैक भी इसमें शामिल हो चुका था। जैक रात को ऐसे ही घूम रहा था, लेकिन वो देखता है कि एक चुलबुली लड़की है जो अपनी जान देने के लिए तैयार हो चुकी है और वो थोड़ी ही देर में अपनी जान देने वाली है। लेकिन हमारा जैक वहां पर जाता है और आटू जाटू बातें करके वो लड़की को इम्प्रेस कर लेता है और उसकी जिंदगी बचा लेता है। लेकिन तभी लड़की का शोहर वहां पर आ जाता है और वो अपनी मिसिस को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। दोस्तों हमारी हीरोइन यानी कि लड़की का नाम था रोज और वो अपने शोहर यानी अपने पति से वो जरा भी प्यार नहीं करती थी, मतलब कि वो एक जबरदस्ती रिश्ते में बंधी हुई थी। इसलिए जहाज में मौजूद जैक के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पसंद भी करने लगे थे। हमारा जैक दोस्तों वैसे तो आटू जाटू यानी कि पंटर लड़का था, लेकिन उसमें एक काबिलियत थी पेंटिंग बनाने की जो हमारी रोज को बहुत ही पसंद आ जाती है। इसलिए वो जैक को कहती है कि मेरी भी एक ऐसी एंटिक पेंटिंग बना दो। और साथ में दोस्तों रोज एक शाही परिवार से थी और जैक ने रोज की जान बचाई थी, इसलिए रोज जैक को शाम के खाने के लिए उसका परिवार के साथ जैक की मीटिंग फिक्स करती है, मतलब कि उसे खाने पर बुलाती है। टाइटैनिक जहाज में दोस्तों 2 माले थे, मतलब कि सेकंड वाले माले पर ढेर सारे शाही लोग रहते थे और निचले वाले माले पर काफी पंटर लोग रहते थे। और हमारी रोज शाही परिवार के लोगों से ज्यादा खुश नहीं थी, इसलिए वो जैक के साथ नीचे पंटरों वाले लोगों के बीच में रह रही थी क्योंकि वहां पर मौज मस्ती थी और हमारी रोज को ये सब बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। मूवी के इस मोड़ पर सब कुछ सही से चल रहा था और हमारा टाइटैनिक जहाज भी अपना सफर शानदार तरीके से तय कर रहा था। और इन सब के बीच हमारा जैक और रोज की दोस्ती भी आगे बढ़ चुकी थी और वो दोनों एक दूसरे से गहरा वाला प्यार करने लगे थे। अभी दोस्तों बारी आती है पेंटिंग की, जहाँ पर हमारी रोज अपने सारे कपड़े उतारती है और हमारा जैक रोज की बॉडी देखकर एक धांसू सी पेंटिंग बनाने लगता है। दूसरी ओर टाइटैनिक जहाज का कमांडर कैप्टन से कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए हमें जहाज को थोड़ा सा धीरे चलाना चाहिए। लेकिन कैप्टन भी माथा फिरा सा आदमी था, इसलिए वो कमांडर को हुक्म देता है कि अपनी जहाज की पूरी तेजी से आगे चलाओ, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से शुमार टाइटैनिक को हमें पूरी तेजी से चलाकर सबसे पहले अपनी मंजिल तक पहुंचाना है और वो खिताब भी अपने नाम करना है। इसलिए जहाज भी अपनी पूरी स्पीड में आगे की ओर चल रहा था। जहाज के कमांडर की टीम में 2 बिना दिमाग वाले बंदे थे जो ये देख रहे थे कि जहाज के आगे कुछ हुए या नहीं, लेकिन वो एक बड़ी सी बर्फ की चट्टान नहीं देख पाते और वो देखने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं क्योंकि वो देर से देखते हैं और देर से हुक्म देते हैं कि आगे चट्टाने हैं, मतलब कि देर से बताते हैं। इसलिए टाइटैनिक जहाज का पायलट अपनी दिशा बदलने की बहुत कोशिश करता है और कमांडर भी जहाज के सारे इंजन ऑफ कर देता है, लेकिन जहाज की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि इंजन ऑफ होते हुए भी वो आगे की ओर बढ़ रहा था। एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान से टकराता हुआ आगे बढ़ता है। जरा देखिए एक बार ये सीन। वैसे दोस्तों टाइटैनिक जहाज बना जिसे बनाने वाले लोग ये दावा कर रहे थे कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकता, लेकिन चट्टान के टकराने की वजह से कैप्टन को यह अच्छी तरह से पता था कभी 2 या 2.5 घंटे के अंदर जहाज पूरी तरह से डूबने वाला है, क्योंकि बर्फ की चट्टान के साइड से घिसने के कारण जहाज की निचली बॉडी पर छेद हो चुका था और वहां से पानी अंदर भी घुस रहा था। दूसरी ओर हमारा जैक रोज पर लाइन मार रहा था, इसलिए शाही ऑफिसरों को पता चल चुका था और उन सभी ने मिलकर जैक को एक पाइप के साथ बांध दिया था ताकि जहाज जब डूबे तब जैक भी इसमें डूब जाए। और जहाज में जो लाइफ बोट थी, हालांकि वो थोड़ी ही थी, तो शाही परिवार के लोगों के लिए नीचे उतार दी गई थी ताकि वो जहाज डूबने से पहले शाही लोग वहां से आराम से निकल पाए। लेकिन हमारी रोज अपने प्रेमी जैक को बचाने के लिए पूरे जहाज के अंदर दौड़धाम करने लगती है और वो किसी तरह से जैक को ढूंढ लेती है और जैक को वो हथकड़ियों से किसी भी तरह से एक कुल्हाड़ी के सहारे उसे आजाद करवाती है। जैक और रोज दोनों ऊपर आते हैं और वहां पर दोस्तों लाइफ बोट में शाही लोग ही जा सकते थे, इसलिए जैक का वहां पर जाना मना था और रोज का शोहर रोज को फोर्स कर रहा था कि तुम मेरे साथ लाइफ बोट में बैठ जाओ और हम सभी यहाँ से जिंदा निकल जाएंगे। लेकिन रोज जैक को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहती थी
इसलिए वो जैक के साथ वापिस उस बड़े से जंगी टाइटैनिक जहाज पर दौड़धाम करने लगा और अपने शोहर से पीछा छुड़वाने की कोशिश करती है। रोज का शोहर भी काफी मामू आदमी था और जैक और रोज उससे बचने के लिए एक केबिन के अंदर छुप जाते हैं और तभी रोज का शोहर उस केबिन को बाहर से लॉक करके वहां से भाग जाता है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन उसने गलती से चाबी वहीं पर छोड़ दी थी। इसलिए जैक उस चाबी को उठाकर लॉक खोल लेता है और दोनों वहां से आजाद होकर निकल जाते हैं। दोस्तों, मूवी के इस मोड़ पर और जहाज में जो भी लोग थे वो सभी इस मोड़ पर इतने सारे हार मान चुके थे क्योंकि कैप्टन ने जहाज के साइड डूबने का डिसाइड कर लिया था और वहां पर मनोरंजन करने वाले लोग थे, उन सभी लोगों ने भी जहाज के साथ डूबने का डिसाइड कर लिया था। बाकी बचे हुए लोग थे जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो सभी जहाज के अंदर अपने डूबने का इंतजार कर रहे थे। जहाज में जैसे जैसे पानी भर रहा था वैसे वो नीचे की साइड से झुकता जा रहा था, मतलब कि वो समुद्र के बीचों बीच टेढ़ा हो चुका था। अभी भी दोस्तों सैकड़ों लोग जहाज के अंदर मौजूद थे जो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी ही देर में दोस्तों वो बड़ा सा जंगी टाइटैनिक जहाज बीच में से टूटकर खाक हो जाता है और वो सीधे सीधा पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर दफन हो जाता है, जिसके अंदर सारे मौजूद लोग उस एंटार्क्टिका के बर्फीले पानी में जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी माइनस में था उसमें गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद भी रोज जैक को ढूंढ रही थी और खुशकिस्मती की वजह से जैक उसे मिल भी जाता है और जैक उसे पानी में एक लकड़ी तैर रही थी उसके ऊपर रोज को चढ़ा देता है ताकि रोज की ठंड की वजह से मौत ना हो। लाइफ बोट में जो बचे हुए लोग थे उन सभी लाइफ बोट में एक शाही परिवार की अच्छे लोगों की बोट थी जो ये देख रही थी कि पानी में कोई भी आदमी जिंदा हो तो उसे वो बचाकर अपने साथ ले जाए क्योंकि पानी का तापमान माइनस डिग्री से भी ज्यादा नीचे था, इसलिए पानी की ठंड की वजह से ही सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी थी। दूसरी ओर रोज लकड़ी के ऊपर थी इसलिए वो ठंड की वजह से अभी मरी नहीं थी, लेकिन वो देखती है कि जैक की बॉडी पूरी की पूरी ठंडी पड़ चुकी और जैक पूरी तरह से मर चुका है ठंड की वजह से। लेकिन जैक के गले में एक सीटी थी, वो रोज बजाती है और लाइफ बोट वालों को इशारा करती है कि मैं जिंदा हूँ, सालो यहाँ पर आओ और मुझे बचा लो। लाइफ बोट वाले भी सीटी सुनकर वहां पर जाते हैं और रोज को बचा लेते हैं। रोज दोस्तों बच चुकी थी, उसका श्रेय जैक को जाता है क्योंकि जैक अगर उसे लकड़ी के ऊपर नहीं बिठाता तो रोज भी अभी मरी हुई होती। तो दोस्तों इसी के साथ इस बड़े जंगी जहाज की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, मतलब कि खत्म हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना जरूर।